नमस्कार, मैं हूं रविशंकर। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। वैसे तो दुनिया के सारे अमीर अपने शौक को पूरा करने और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उन अमीरों के बारे में जिनके शौक पूरे दुनिया भर में फेमस है। दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं। हमाद बिन खलीफा अल थानी। हमाद बिन खलीफा कतर के रईस है। इनके पास पर्सनल आइलैंड भी है। इनके किए कारनामे आपने इसके पहले कभी नहीं सुना होगा। इन्होंने अपने इस आइलैंड की जमीन को खोदकर अपना नाम लिखवाया है। ये नाम समुद्र के किनारे लिखा गया महबूब के नाम जैसा नहीं जो समुद्र की लहरों से मिट जाए, बल्कि इस नाम की एक कोने से दूसरे कोने की दूरी अगर हम मापे तो वो होगा पूरे 2.25 किलोमीटर। हमाद बिन खलीफा ये चाहते थे कि उनका ये नाम चांद से भी नजर आए और इसलिए उन्होंने इतना बड़ा नाम लिखवाया। अब कोई उनसे ये कहे कि इस पर तुम्हारा नाम लिखा है तो वो गर्व से बोल सकते हैं, हाँ भाई, नाम तो लिखा है, चाहो तो चांद से देख लो, मेरा ही नाम दिखेगा। आगे बढ़ते हैं सुल्तान ऑफ ब्रुनाई। हसलन बोल्किया की गिनती दुनिया के रईस सुल्तान में होती है। इनके पास 1363 अरब रुपए की दौलत है। वैसे तो दुनिया में इनसे ज्यादा रईस सुल्तान और बिजनेसमैन और भी है, लेकिन दौलत दिखाने का जो हुनर इनके पास है वो शायद किसी के पास ना हो। ये अपने रईसी को इस तरह दिखाते हैं कि दुनिया के अच्छे अच्छे अमीरों की अमीरी उनके सामने फीकी पड़ जाए। वैसे तो इनके कई सारे दिखावे कारनामे हैं, लेकिन उनमें से एक है कि इन्होंने अपनी पर्सनल फ्लाइट 10 करोड़ डॉलर में खरीदा और जहाज के खरीदे गए कीमत से ज्यादा 12 करोड़ डॉलर उस जहाज पर खर्च किए। आप सोचेंगे कि जहाज की कीमत से ज्यादा खर्च कर उसने क्या किया, तो आपको बता दूं कि 12 करोड़ डॉलर खर्च कर उसने जहाज को सबसे ज्यादा ऐशो आराम वाला जहाज बनाया। वहां उसे हर तरह की सुविधाएं थी जैसे उसके अपने घर पर होता है। डेकोरेशन भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि हर जगह सोने जड़े हुए थे। यहाँ तक कि इस जहाज के वॉशरूम में बने वॉश बेसिन भी सोने का है। भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन, टाइकून और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के प्रेसिडेंट मुकेश अंबानी को आज हर कोई जानता है। मुकेश अंबानी की गिनती दुनिया के सबसे अमीर लोगों में होती है। उनकी लाइफस्टाइल की तरह ही उनका घर भी बहुत आलीशान है। मुकेश अंबानी के घर का नाम एंटीलिया है। उनका ये घर मुंबई के कंबाला हिल्स इलाके में अल्ट माउंट रोड पर बना है। इसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी महंगे घरों में से एक माना जाता है। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया काफी खूबसूरत है और मुंबई में सबसे अलग नजर आती है। 4 लाख स्क्वायर फीट में फैले इस महल जैसे घर में 27 फ्लोर है, जिनमें 3 फ्लोर पर हेलीपैड की सुविधा, 6 फ्लोर पर कार पार्किंग, हैंगिंग गार्डन की 3 मंजिलें, एक मंदिर, 50 लोगों की बैठने की सुविधा वाला एक पर्सनल सिनेमा घर, एक आइसक्रीम पार्लर और एक स्नो शामिल है। इस घर की ऊंचाई लगभग 568 फीट है। हर फ्लोर लगभग 2 मंजिल इमारत जितनी ऊंची है। घर इतना मजबूत है कि ये रिक्टर पैमाने पर 8 के भूकंप को आसानी से झेल सके। घर में 9 लिफ्ट है जो सभी घर के अलग अलग फ्लोर पर है। यहाँ एक साथ 168 कार्स पार्क की जा सकती है। अब एक घर में इतनी सुविधा है तो इनकी देखभाल के लिए लोग भी चाहिए होंगे। पूरे 600 लोगों की टीम मुकेश अंबानी के घर में हर समय मौजूद रहती है जो घर की रखवाली करते हैं। इसके बाद आते हैं अल वालिद बिन तलाल। ये सऊदी के प्रिंस है। अब प्रिंस है तो नो डाउट पैसों की कमी तो होगी नहीं, और पैसे वालों की अजीबोगरीब शौक तो चलते ही रहते हैं। वैसे ही इन जनाब का शौक है दुनिया की सारी महंगी से महंगी गाड़ी खरीदना। अब इन्होंने दुनिया की सारी महंगी गाड़ियां ट्राई कर ली है। अब इन्होंने अपने महंगे कार को और महंगा बनाने का सोचा। अपने मर्सिडीज को हीरो से डेकोरेट करवाया, मतलब पूरे कार को हीरो से सजाया। वो भी मामूली हीरे नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले सबसे हाई क्वालिटी हीरे। हीरे भी 1 या 2 नहीं, बल्कि कार की पूरी बॉडी, व्हील रैम्स और कार का दरवाजा खोलने वाला हैंडल भी हीरो से जड़ा हुआ है। इस कार को हीरो से सजाने का खर्चा 4,80,000 डॉलर आया। अगर इसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 6 अरब रुपए के बराबर है। अगर आप इस गाड़ी को सामने से देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 1,000 डॉलर खर्च करना पड़ेगा, वरना शायद दूर से भी नसीब ना हो इसे देखने का। अपने शौक को पूरा करने में अगला नाम आता है जोसलिन विल्डनस्टेन का।
अमीर प्रिंस की वाइफ हो और वो अपने चेहरे पर एक्सपेरिमेंट ना करे तो अमीर होने का क्या फायदा। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि जोसलिन की हरकतें कह रही है। आप इनके बेमतलब की शौक का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इनके फोन का बिल $60,000 आता है, लेकिन इन सब से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों की नजर तो इन पर तब जाकर टिकी जब इन्होंने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाया। जोसलिन के पति को बिल्लियों का बहुत शौक। अपने पति की पसंद को ध्यान में रखते हुए जोसलिन ने अपने पति को खुश करने के लिए उनकी नजर में और ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए $4 मिलियन की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपने चेहरे को बिल्ली जैसा आकार देने की कोशिश की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई और उनकी सर्जरी के बाद उनका चेहरा इतना डरावना दिखने लगा कि इसके बाद उनके पति ने उन्हें डाइवोर्स दे दिया। इसके बाद नंबर पर आते हैं रोमन अब्रामोविच। ये रशिया के फेमस बिजनेसमैन और चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक है। अमीरों की शौक में इनकी शौक भी किसी से कम नहीं है। इन्होंने दुनिया के सबसे बड़ी लग्जरियस यार्ड खरीदी जिसकी कीमत $450 मिलियन है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 2 हेलीपैड, स्विमिंग पूल भी मौजूद है और इसमें मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है। इस यार्ड में ऐसा सिस्टम है कि बाहर से कोई इसकी पिक्चर कैप्चर करता है तो चाहे कैमरामैन का कैमरा कितना भी कीमती या प्रोफेशनल क्यों ना हो, इस यार्ड के अंदर की पिक्चर कैप्चर नहीं होती। तभी तो रोमन इस यार्ड में शांति से समुद्र की सैर करते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता। पूरी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में कभी अपना नाम नंबर 1 पर लाने वाले बिल गेट्स लियोनार्डो और विंसी के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन उनके बनाए मोनालिसा की पेंटिंग की नहीं बल्कि उनकी इन्वेंशन और साइंटिफिक डिस्कवरी के। बिल गेट्स लियोनार्डो द विंसी की कितने बड़े फैन हैं, ये इस बात से पता चलता है कि लियोनार्डो के एक साइंटिफिक जर्नल को उन्होंने $30 मिलियन में खरीदा है। 1994 में लियोनार्डो की साइंटिफिक जर्नल की नीलामी हुई थी। तब बिल गेट्स ने ऐसी बोली लगाई कि उसके सामने किसी ने बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। दोस्तों, अगर आपके पास भी इनकी तरह बेहिसाब पैसा हो तो आप अपने कौन से शौक पूरा करना चाहेंगे, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।